अशोक गहलोत के बयान से पायलट समर्थक नाराज, फिर शुरू हुआ टकराव। गहलोत ने कहा, पायलट अब हाईकमान अपनी भूमिका खुद ही तय करे। राजस्थान में गहलोत सरकार के नाम पर प्रचार कर रही है कांग्रेस। सचिन पायलट के प्रचार में दिखाई दे रही है सीमित भूमिका। राजस्थान में विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस हाईकमान ने राज्य के सीएम अशोक गहलोत और सचिन पायलट के बीच में समझौता करा दिया था। दोनों के बीच में क्या डील हुई ये तो साफ नहीं हुआ, लेकिन इस डील से गहलोत और पायलट दोनों का रुख जरूर नरम पड़ गया। पायलट की मांग को मानते हुए हाईकमान ने सीएम उम्मीदवार घोषित करने से मना कर दिया, लेकिन गहलोत को खुश करने के लिए उन्हें ज्यादा ताकत सौंप दी, यानी दोनों और बैलेंस करने की कोशिश की गई। नतीजा भी अच्छा ही निकला। दोनों के बीच में चल रही तीखी बयानबाजी अचानक शांत हो गई। पायलट भी पार्टी के प्रचार में जुट गए और इसका असर जमीन पर भी दिखा। 2 महीने पहले के जो सर्वे आ रहे थे उसमें कांग्रेस की हार तय दिखाई दे रही थी, लेकिन अब कांटे की टक्कर का अनुमान जताया जा रहा है। लेकिन अब एक बार फिर दोनों के बीच ठंडी दिखाई दे रही है। दरअसल अशोक गहलोत ने ऐसा बयान दिया है जो पायलट समर्थकों की नाराजगी बढ़ा रहा है। गहलोत से सवाल किया गया था कि चुनाव में पायलट की भूमिका क्या होगी, तो गहलोत ने पायलट को हाईकमान बता दिया। तंज भरे अंदाज में गहलोत ने मुस्कुराते हुए कहा, सचिन पायलट हमारी पार्टी के नेता हैं, अब तो वे खुद हाईकमान हैं, क्योंकि वे सीडब्ल्यूसी के मेंबर हैं। सीडब्ल्यूसी का मेंबर होना अपने आप में बड़ी बात है। वैसे सीडब्ल्यूसी का मेंबर होना 10 साल पहले जरूर बड़ी बात मानी जाती थी, क्योंकि तब कांग्रेस सत्ता में रहती थी या फिर मजबूत विपक्षी दल के रूप में, और सीडब्ल्यूसी सदस्यों की संख्या भी 2 दर्जन से कम रहती थी, जिसमें से भी आधे चुनकर आते थे। उस समय एक राज्य में मुश्किल से एक सदस्य ही सीडब्ल्यूसी में जा पाता था, लेकिन अब ये संख्या 50 के पार निकल गई है। एक राज्य से 3-3, 4-4 सदस्य बनाए गए हैं। ऐसे में सीडब्ल्यूसी मेंबर की कितनी ताकत होती है ये पायलट खुद ही जानते होंगे, लेकिन गहलोत जरूर दावा कर रहे हैं कि सीडब्ल्यूसी मेंबर होना अपने आप में हाईकमान होना है। टिकट वितरण को लेकर भी गहलोत ने कहा कि एआईसीसी और सीडब्ल्यूसी के सदस्यों की सलाह पर ही पार्टी हाईकमान टिकट तय करता है। अब पायलट की भूमिका उन्हें खुद तय करनी है। दरअसल 2018 विधानसभा चुनाव के बाद से ही पायलट और गहलोत में ठन गई थी। सबसे पहले तो सीएम की कुर्सी के लिए दोनों आमने सामने आ गए। हालांकि राजनीति के जादूगर कहे जाने वाले अशोक गहलोत हर बार सचिन पायलट पर भारी पड़ रहे हैं। पायलट ने गहलोत पर कई बार सियासी वार करने की कोशिश की और उन्हें मुख्यमंत्री पद से हटाने के भरसक प्रयास किए। जुलाई 2020 में पायलट और उनके 18 समर्थकों ने मोर्चा खोल दिया था। वो राजस्थान से बाहर चले गए। इधर सरकार बचाने के लिए गहलोत और उनके समर्थक विधायकों को 34 दिनों तक होटलों में रहना पड़ा। पायलट के तमाम दांव पेच के बावजूद वे सीएम गहलोत की कुर्सी नहीं हिला सके। पार्टी हाईकमान बार बार आश्वासन देकर पायलट को बनाती रही। पायलट वापस तो लौट आए, लेकिन वो गहलोत की परेशानी को लगातार बढ़ाते रहे। तो अशोक गहलोत और उनके समर्थक नेताओं ने सचिन पायलट के लिए गद्दार, नकारा, निकम्मा और कोरोना जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था। पायलट ने हर आरोप पर संयम बरता और ऐसी कोई टिप्पणी नहीं की जिसमें शब्दों की मर्यादा तोड़ी गई हो। अब सीएम गहलोत ने पायलट पर तंज कसे जाने के अलग अलग मायने निकाले जा रहे हैं। लोगों का कहना है कि पार्टी हाईकमान ने गहलोत और पायलट के बीच सुलह कराई थी, लेकिन अब अशोक गहलोत के तंज के बाद अब पायलट की ओर से जरूर पलटवार किया जाएगा। वैसे जिस तरह से सचिन पायलट अभी तक संयम रखे हुए हैं, उसे लग रहा है कि इस बार भी वो शांत रहेंगे और चुनाव परिणामों का इंतजार करेंगे।